हेलो स्टूडेंट्स। जो अपनी 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, चैप्टर अपना एल्कोहल फिनोमिनेटर, आज मैं उसमें आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 7। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। वन मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से ब्यूटेन वन ऑल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन से मुख्य उत्पादों की संरचना बनाई। अम्लीय माध्यम में कुल मिला के निर्जलीकरण करना है। अम्लीय माध्यम में कुल मिला के करना है निर्जलीकरण और मुख्य उत्पादों की संरचना बनाई। मुख्य उत्पाद किसे कहते हैं? मेजर प्रोडक्ट, जो ज्यादा मात्रा में बनते हैं। किसको बोलते हैं? जो ज्यादा मात्रा में बनते हैं उनको मुख्य प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। जो कम मात्रा में, अल्पसंख्यक हो गया, अल्प मात्रा वाला, उसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य उत्पाद मतलब मेजर प्रोडक्ट जिसकी जो ज्यादा मात्रा में बने, उनकी क्या बने, आप उनको संरचना बनाएंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रश्न क्या पूछा है। वन मेथिसाइक्लोहेक्सेनोल और ब्यूटेन वन होल के अम्लीय माध्यम में क्या करना है? निर्जलीकरण करवाना है। क्या करना है? निर्जलीकरण मतलब जल का निष्कासन। और कुल मिला के जो उत्पाद बने, उसमें मुख्य उत्पाद बताना पड़ेगा, जो ज्यादा मात्रा बने, उसको मेजर प्रोडक्ट को अपन को बताना भाई। ठीक, चलो यहाँ तक कंप्लीट। चलो इसको रब कर रहा हूं। उसके बाद इनकी संरचना बना लेते हैं। पहले तो पहले इसको लो। वन मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लो शब्द क्या आता है? जब कोई वलय बने, हेक्सेनोल 6 कार्बन की, यहाँ पे क्या जुड़ा है? OH। ठीक, वन पे मेथिल, अगर 1 2 3 4 5 और 6, तो वन पे क्या जुड़ जाएगा? यहाँ मेथिल। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है? सभी कार्बन पे हाइड्रोजन है, H और OH, सॉरी H और H और H। कार्बन सदस्य युक्त है, बाकी संयुक्त किसी हाइड्रोजन से पूरी। अब कुल मिलाकर अपन को करना क्या है? अम्लीय माध्यम में H+ ले लिया हमने। अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण करवाना। क्या करना भाई? निर्जलीकरण। कुल मिला के जल का निष्कासन या H2O का निष्कासन होगा। अब देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, निर्जलीकरण में निष्कासन होगा, बीटा हाइड्रोजन जाएगा। क्या जाएगा? बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन एक हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन क्या? हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, जिस कार्बन से OH जुड़ा वो क्या है? अल्फा कार्बन। क्या है? अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके बाद जो आने वाला, मतलब ये भी बीटा हो गया और ये भी क्या हो गया? बीटा हो गया, और ये भी क्या हो गया? बीटा हो गया। अब बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन वो क्या हो जाएंगे? बीटा हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो, एक बार तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर यहाँ से निकाल के जो बड़े उत्पाद वो बना देंगे, और एक बार इस कार्बन से ले लो, चाहे इस कार्बन से, दोनों सेम है, किसी से भी आपकी इच्छा हो उसी से बना दे। चलो मैं इससे ले रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या जाता है इसमें? बीटा हाइड्रोजन जाता है, कुल मिला के H2 जाएगा, H2 निष्कासन होगा, और बीटा का हाइड्रोजन H और OH, कुल मिला के क्या बना लिया दोनों ने? जल बना लिया, -H2। बीटा हाइड्रोजन गया यहाँ से, प्रोडक्ट है अपना, क्या बना है? उसको जो छेड़छाड़ करने की आवश्यकता जो है, उसको ऐसा कैसा लिखना है कुल मिला के। ठीक, यहाँ से OH चला गया, यहाँ CH3 था, अच्छा ये लिया अपन, तो ये तो अपना CH3 ऐसा कैसा है। ठीक, और यहाँ का हाइड्रोजन गया, कुल मिला के यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड ये आएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ बच रहा है, 2 ये है, और बाकी सभी पर क्या है? 2 है। ज्यादा लिखूंगा तो ज्यादा स्पेस कम हो जाएगा, समझने में कम आएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन छुपे हुए, कुल मिला के यहाँ हाइड्रोजन छुपे हुए। अपने पास एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। कहाँ से? जब अपन ने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ का हाइड्रोजन निकाला। ठीक, अब एक प्रोडक्ट, अब अपन यहाँ से अगर इस बीटा का हाइड्रोजन उठा दे, मतलब में बीटा हाइड्रोजन जा रहा है, H और OH कुल मिला के जल बना रहा है। ठीक है, तो एक बार तो ये बना लिया अपन। अगर हम बीटा से हाइड्रोजन हटाऊं, तो यहाँ का H और यहाँ का OH फिर से क्या हो जाएगा? -H2। ठीक, अब यहाँ का हटाने के बाद प्रोडक्ट बनाओ।
भाई कुल मिला के ये तो बड़ी रिंग है ही। ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसा कैसा रहेगा, कुल मिला के यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। और यहाँ CH3 था, आराम से देख सकते हो CH3 था, उसमें से एक ऐसे गया, पीछे CH2 बच गया और H चल गया तो संयोजकता क्या होगी, कम। और कुल मिला के यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। एक प्रोडक्ट अपने पास ये बना, दो प्रोडक्ट बन गए। हम अपने को प्रश्न में क्या पूछा, मुख्य उत्पाद पूछा है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद वो जो अधिक मात्रा में बनता है, ठीक है, और माइनर जो कम मात्रा। और इसमें से अपने को देखना है कि मेजर प्रोडक्ट जो मुख्य उत्पाद कौन सा है, ठीक है। इसके लिए अपन जो सेजेब का नियम काम लेते किस मैं कौन सा मेजर, इसके लिए सेजेब का नियम। अब सेजेब का नियम क्या कहता है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, वो एल्किन ज्यादा स्थायी है, स्टेबल है, या मुख्य उत्पाद के रूप में मानी जाएगी। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, संख्या ज्यादा हो, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। अब अपन को ये देखना है इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किसमें ज्यादा है। पहले देखो ये एल्किन अपनी इसमें ये होगी, ठीक। अब जो इससे जुड़े कार्बन क्या होंगे, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये भी क्या हो गया अल्फा, ये भी क्या हो गया अल्फा, और ये भी क्या हो गया अल्फा, ठीक। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 तीन हाइड्रोजन है। तो कुल मिला के यहाँ की जो प्रोडक्ट है इसमें हाइड्रोजन देखो, अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, एक दो, दो और दो चार, चार तीन सात। जो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ, सात है, कितनी है, सात। इसमें आओ, अब जो मुख्य एल्किन अपनी यह है, मुख्य एल्किन अपनी यह है। अब इससे जुड़े जो कार्बन को क्या है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, और इनसे जुड़े हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो चार है, कितनी है, चार अल्फा। चलो इसको हाइड्रोजन बना दो, इस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई, चार है भाई, एक और एक, दो और तीन और चार, उधर तो ऊपर तो है ही नहीं है। तो अब ज्यादा ज्यादा एल्किन या मुख्य ज्यादा स्थायी एल्किन वो होगा, या मुख्य उत्पाद के रूप में उसको जाना जाएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, किसके अनुसार बताया आपने, सेजेब के नियम अनुसार। तो ये अपना क्या हो गया, ऊपर वाला मुख्य उत्पाद हो गया, क्या हो गया, मुख्य उत्पाद। इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार दिमाग से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, और मुख्य उत्पाद बताना इसको। तो अपन एल्किन को उस सेजेब के अनुसार देखेंगे, वो ज्यादा एल्किन वो एल्किन ज्यादा स्थायी होगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो ज्यादा, किसके अनुसार बता रहे हैं, सेजेब के अनुसार वही स्थायी होगी, और वही क्या होगा, मुख्य उत्पाद के रूप में माना जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन सात, इसमें क्या है अल्फा हाइड्रोजन चार, तो ज्यादा मुख्य उत्पाद मेजर प्रोडक्ट कौन हो गया, ऊपर वाला प्रोडक्ट। अगर मैं इसको ए और बी के रूप में दूं, ये है अपना बी, तो अपना मुख्य उत्पाद क्या है, ए। भी समझ में आया तो वीडियो रिपीट का आपके पास क्या है, ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ब्यूटेन टू ब्यूटेन वनोल, ब्यूटेन का मतलब चार कार्बन का, वनोल मतलब जो एल्कोहल है चार कार्बन का एल्कोहल है, एक दो तीन और चार, ब्यूटेन वनोल, 1 2 3 4, ठीक। बाकी सब जितना हाइड्रोजन से पूरी करोगे, मैं लगा देता हूँ CH3 CH2 CH2 और CH2, ठीक। वही क्या करना अपन को, निर्जलीकरण, क्या करोगे, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण करोगे, और क्या जाता है इसमें, बीटा हाइड्रोजन उसका विलोपन हो जाता है। क्या होता है भाई, बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, कुल मिला के बीटा हाइड्रोजन का विलोपन। तो देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, ठीक। अब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये H और ये OH, कुल मिला के क्या हो गया, -H2, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CH3, उसके बाद क्या है CH2। अब यहाँ क्या गया, एक हाइड्रोजन चला गया CH, ठीक। अब पीछे OH चला गया तो यहाँ भी संयोजकता कम होगी, तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये अपने क्या आ जाएगी, एल्किन आ जाएगी, ठीक। एक प्रोडक्ट तो ये बन जाता,
और एक इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट भी होता है, थोड़ा सा नोट के रूप में देख लेते इसको, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ के हाइड्रोजन को न उठाकर यहाँ के हाइड्रोजन को उठा दूं, वैसे बीटा हाइड्रोजन जाता है, लेकिन रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ के हाइड्रोजन को, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का OH क्या बना ले, जल बाहर निकल गया, और यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। तो इधर अगर देखें अपन तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर इसमें अपन अल्फा हाइड्रोजन देखें तो कितना भाई इससे जुड़ा है, ठीक 2 हो गए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2। दिख रहा होगा आपको। अगर रीअरेंजमेंट वाला केस देखे अपन तो देखो भाई, ध्यानपूर्वक देखना थोड़ा, CH3 CH2 CH2 CH2, नोट देख रहे थे अपन, जो नोट्स पर मैंने पूरा लिखा, यहां से क्या दिया भाई, OH माइनस है, ये पीछे क्या गया प्लस। अब यहाँ क्या होता है, रीअरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, ठीक। यहाँ का हाइड्रोजन क्या चला जाता है, यहाँ हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक। तो पीछे क्या बचा, CH3 CH2 और CH, और ये प्लस 8 इस पे आ जाता है, ये क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है, क्या हो जाता है, CH3। बाहर अपना क्या है, OH माइनस, सही क्या है, OH माइनस, ठीक। अब यहाँ का क्या, अब यहाँ से क्या निकलता है भाई, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है H प्लस के रूप में, किसके रूप में, H प्लस के, और पीछे क्या रह जाएगा, इस पे नेगेटिव, क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। अब ये H और ये OH क्या बना लेंगे, जल, क्या बनाएंगे भाई, जल। दिख रहा होगा आपको, ये तो क्या बना लिया इन दोनों ने मिला के -H2 निकल गया कुल मिला के। पीछे क्या बच गया अपने पास, CH3 भाई, CH2 था, एक H लगा तो पीछे H ही बचा, और माइनस प्लस से क्या बना जाएगा, बंद, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, कुल मिला के रीअरेंजमेंट से ये हो जाता है। अब देखो ये मुख्य, ये भी अपनी क्या आ गई, एल्किन आ गई, ये भी क्या आ गई, एल्किन, अपनी एल्किन है, ये है कुल मिला के, ठीक है। अब देखो इसमें ये भी अल्फा कार्बन और ये भी कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो कुल मिला के अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6। तो यहाँ कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6, और पहले वाले प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई थी, 2। तो अगर मैं इसको A मानूं और इसको मैं B मानूं, इसको मैं कैपिटल B दे देता हूं, इसको मैं B मानूं, तो ज्यादा स्थायी गुणों का मुख्य उत्पाद कौन के रूप में माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। तो मुख्य उत्पाद क्या हो गया अपना, ये हो गया भाई, मुख्य उत्पाद। भाई कुल मिला के जल का निष्कासन हो रहा है, अपन को मुख्य उत्पाद उसको बताना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, वो किसके अनुसार, सेट के नियम के अनुसार। भाई इसमें सीधा सीधा ये जा रहा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है। फिर नोट में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट भाई यहाँ का H यहाँ चला जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ तो CH3 पूरी संयुक्ता होगी, H जो चार्ज है इस पे आ गया, फिर यहाँ से H प्लस जा रहा है, तो पीछे क्या रह जाएगा, नेगेटिव, और प्लस माइनस तो बंद बना ली, ये H प्लस है, OH माइनस के साथ निकल के क्या बना लिया, जल बना लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।